नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है कैट विस्कर। कैट विस्कर का मतलब है बिल्ली की दाढ़ी के बाल या बिल्ली की मूछें। सुनने में आप लोगों को बहुत ही अजीबोगरीब टॉपिक लग रहा होगा, लेकिन ये दाढ़ी के बाल या बिल्ली की मूछें बिल्लियों के लिए किसी संजीवनी या जड़ी बूटी से कम नहीं है। वो कैसे, आइए जानते हैं आगे वीडियो में। पहला क्वेश्चन है कि आखिरकार कैट विस्कर्स क्यों इम्पोर्टेंट है कैट्स के लिए। दूसरा क्वेश्चन है कि डेली लाइफ में कैट विस्कर्स कैट्स के लिए कितना यूजफुल होती है। आइए इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं आगे वीडियो में। विस्कर शब्द का इतिहास लगभग 1600 साल पुराना है। यह शब्द विस्कर से आया है, जिसका मतलब है कुछ ऐसा जो फुसफुसाती या झाड़ती है। पहले इसे इंसान की मूंछ या दाढ़ी को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। थोड़े समय बाद यह शब्द जानवरों के एंटीना जैसे बालों के लिए भी इस्तेमाल होने लगा। विस्कर को विब्रिसाई और टेक्टाइल हेयर भी कहते हैं। विब्रिसाई साइंटिफिक नेम है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इंसानों का साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस है। विब्रिसाई शब्द का मतलब है वह कठोर बाल जो खासकर नाक के पास या चेहरे के अन्य हिस्सों पर होते हैं। मूछें नॉर्मल बिल्ली के बालों से 2 से 3 गुना मोटी होती हैं और उनकी जड़ें 3 गुना गहरी होती हैं, जो मूछें नाक के दोनों ओर होती हैं। उन्हें माइस्टेशियल विस्कर्स कहा जाता है। माइस्टेशियल विस्कर शब्द का मतलब है जानवरों जैसे कि बिल्लियों के नाक के दोनों ओर स्थित मूछें। ये मूछें टच और वाइब्रेशन को महसूस करने के लिए विशेष रूप से होती हैं और जानवरों को दिशा और सतह की जानकारी देने में मदद करती हैं। माइस्टेशियल शब्द माइस्टेक्स से आया है, जो ग्रीक में मुस्टैच या विस्कर्स के लिए यूज होता है। बिल्लियों में आमतौर 24 मिस्टेशियल मूछें होती हैं। दोनों गालों पे 12-12 होती हैं, जो 4 हॉरिजॉन्टल रो में 3-3 करके अरेंज होती हैं। ये चेहरे के सबसे लंबे विब्रिसाई होते हैं। हालांकि कुछ बिल्लियों में ये 24 से अधिक भी हो सकते हैं। वो बिल्लियों की स्पीसीज पे निर्भर करता है कि बिल्ली किस स्पीसीज की है। मनुष्यों के बालों के विपरीत बिल्ली की मूछें गहराई से जुड़ी होती हैं और इसी के साथ ये नर्वस सिस्टम से भी जुड़ी होती हैं। इन केराटिन धागों के सिरों पर विशेष सेंसर होते हैं, जिन्हें प्रोप्रियोसेप्टर कहा जाता है। प्रोप्रियोसेप्टर वे खास सेंसर होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर मांसपेशियों, टेंडन और जोड़ों में होते हैं। यह सेंसर ब्रेन को यह बताते हैं कि हमारे शरीर के अंग कहाँ हैं और कैसे हिल रहे हैं। इससे हमें संतुलन बनाए रखने, सही तरीके से चलने और समन्वय बनाए रखने में मदद मिलती है। इसी प्रकार ये जानवरों में भी होते हैं। ये सेंसर ब्रेन को मैसेज भेजते हैं और बिल्लियों को यह पता लगाने में मदद करते हैं कोई वस्तु कितनी दूर है, किस दिशा में है। यही कारण है कि बिल्ली की मूछें कभी नहीं काटनी चाहिए। साइंटिस्ट बिल्लियों की मूछों पर स्टडी करके उनके खाने की आदतों के बारे में जान सकते हैं। एक स्टडी में रिसर्चर्स ने बिल्लियों की मूछों में पाए जाने वाले स्टेबल आइसोटोप रेशियो का एनालिसिस किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे कितना प्रोटीन खा रही हैं और यह प्रोटीन जंगली खाने से आ रहा है या उन्हें दिया गया खाने से। स्टडी में पता चला कि जिन बिल्लियों पे स्टडी किया गया उनमें 96% प्रोटीन पेट फूड से आया, यानी कि जो हम खाना देते हैं जैसे घर का खाना हो गया, जबकि 4% प्रोटीन जंगली शिकार से मिला जैसे मांस, मच्छी। रिसर्चर्स ने नतीजों को निकाला कि घरेलू बिल्लियां लगभग पूरी तरह से लोगों द्वारा दिए जाने वाले खाने पर निर्भर रहती हैं, भले ही वे जंगली जानवरों का शिकार करती हैं। अब आप देख सकते हैं कि जिसे हम मामूली बिल्ली की मूछें समझ रहे थे, उनसे कितने राज खुल सकते हैं बिल्लियों के। बिल्लियों की मूछें इतनी नाजुक होती हैं कि अगर उन्हें बहुत सकरे बर्तन में खाना या पानी पीना पड़े तो मूछों पर दबाव पड़ सकता है। इसे विस्कर स्ट्रेस कहा जाता है। यह बिल्लियों के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है। आमतौर पर बिल्ली जितनी अधिक मोटी या रोएदार होती है, उसकी मूछें उतनी ही अधिक लंबी होती हैं। मैन कून बिल्ली जो सबसे बड़ी पालतू बिल्ली की नस्ल है, उनकी मूछें 6 इंच लंबी हो सकती हैं, जबकि लगभग बिना बाल की कॉर्निक्स रेक्सिस की मूछें आमतौर पर बहुत छोटी और घुंघरेली होती हैं। आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि कॉर्निक्स रेक्स बिल्ली के शरीर पे बाल नहीं होते हैं, सिर्फ नीचे पेट की तरफ बाल होते हैं, वो भी 1 सेंटीमीटर से कम। फिनलैंड की मेन कून बिल्ली, जिसका नाम फुल मून मिस अमेरिकन पाई उर्फ मिसी है, दुनिया में सबसे लंबी मूछों का रिकॉर्ड है। 2005 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उसकी लंबाई 7.5 इंच मापी थी। एक बिल्ली अपने चेहरे की मूछों का उपयोग जगहों का आकार मापने और वस्तुओं को पता लगाने के लिए करती है। तो अब पैरों की मूछों का उपयोग किस लिए करती है, आइए जानते हैं। इसके अगले पैरों के पीछे कलाइयों के नीचे स्थित नाजुक को कार्पल विस्कर्स कहा जाता है। आपकी बिल्ली के अगले पैरों के पीछे की मूछें उसे सक्रिय चट्टानों पर चढ़ते, कूदते या उतरते समय मदद करती हैं और शिकार को मारने में भी मदद करते हैं। जब बिल्ली अपने आगे के पंजों में चूहे को पकड़े होती है तो ये मूछें उसे यह जानने में मदद करती हैं कि चूहा अभी भी हिल रहा है या नहीं, क्योंकि बिल्ली पास से अच्छी तरह से नहीं देख सकती। हर मिस्टेशियल विस्कर एक मसल स्लिंग से जुड़ा होता है, जो बिल्ली को उन्हें स्वतंत्र रूप से मूछों को हिलाने की अनुमति देता है। इसी तरह मूछों के आसपास की बड़ी मांसपेशियों का उपयोग उन्हें एक साथ हिलाने के लिए किया जाता है। शिकार करते समय या जमाई लेते समय बिल्ली अपनी मूछों को फैला सकती है या आगे की ओर मोड़ सकती है। मेलबर्न विश्वविद्यालय के अनुसार बिल्ली के चेहरे के किनारों की ओर मुड़ी हुई
ढीली और लटकी हुई मूछें संतुष्ट पशु होने का संकेत देती है। लेकिन जिस बिल्ली की मूछें पीछे की ओर मुड़ी हुई हों तो यह संकेत है कि वह डरी हुई है। बिल्ली की मूछों का काम जगह को मापने के लिए होता है। अगर मूछों के बाल जगह में फिट हो जाते हैं तो बिल्ली समझ जाती है कि वह जगह सही है। क्या आप जानते हैं कैट विस्कर्स बिल्लियों के नाक के दोनों तरफ ही नहीं बल्कि उनके ऊपरी होंठ, आंखों के ऊपर, जबड़े पर भी होते हैं। बिल्ली की मूछें सिर्फ ऐसे बाल नहीं होते जो हमें गले लगाते और चूमते समय गुदगुदाते हैं। ये दाढ़ी के बाल आपकी बिल्ली को उसके आसपास की जानकारी देती है ताकि उसके नर्वस सिस्टम को सही जानकारी मिल सके। हालांकि आपकी बिल्ली की मूछें वास्तव में कुछ भी महसूस नहीं करती, लेकिन वे हवा के बहाव में बदलाव या किसी वस्तु के उनसे टकराने पर उसे महसूस कर लेती हैं। मूछें वाइब्रेट होती हैं जो नर्वस सिस्टम और ब्रेन को संकेत भेजती हैं। इन छोटे बदलावों को महसूस करके बिल्ली की मूछ के बाल पास की वस्तुओं के आकार, रूप और गति की जानकारी भेजते हैं। इससे उन्हें विशेष रूप से रात में अपने वातावरण को समझने में मदद मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि अर्थक्वेक और नेचुरल फिनोमेनन यानी कि भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं जब भी आती हैं तो इंसानों से या फिर ये कह लो कि सबसे पहले जानवरों को ही महसूस होता है। वो इन्हीं सेंसर के कारण होता है। बिल्ली के मूछ के बालों को आप एक तरह से रडार सिस्टम मान सकते हैं जो उन्हें मदद करती है वातावरण की जानकारी देने में। हालांकि बिल्लियों की सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनकी दृष्टि उतनी अच्छी नहीं होती, खासकर जब वे करीब की चीजों को देखती हैं। मूछें लगातार ब्रेन को संकेत भेजती रहती हैं और आपकी बिल्ली को वस्तुओं को देखने में मदद करती हैं। जैसे ही आपकी बिल्ली किसी वस्तु के पास जाती है, फॉर एग्जाम्पल उसे खाने का बर्तन, उसकी हरकत के कारण हवा चलने लगती है। ये हिलती हुई हवा खाने के एक बर्तन और कमरे की दूसरी चीजों से टकराकर वापस बिल्ली की मूछों के बालों पर आती है। इससे आपकी बिल्ली को यह पता चल जाता है कि उसके खाने का बर्तन कहाँ है और यह भी मदद करता है कि वह दीवारों या अन्य वस्तुओं से टकराए बिना चल सके। मूछ के बाल वास्तव में आपकी बिल्ली को सकरी जगह में फंसने से बचाने में मदद करते हैं। जैसे ही वह किसी सकरी जगह के पास पहुंचती है, मूछें उसे यह पता लगाने में मदद करती है कि वह उसमें से निकल पाएगी या नहीं, क्योंकि मूछ के बाल उसके शरीर की चौड़ाई के लगभग बराबर होते हैं। क्या आपने कभी अपनी बिल्ली के मूछों को पकड़ने के तरीके से कोई बदलाव देखा है? मूछें बिल्ली के मूड को दर्शाती हैं। आप अपनी बिल्ली के मूछों को पकड़ने के तरीके से यह जान सकते हैं कि वह कैसा महसूस कर रही है या क्या कर रही है। आइए जानते हैं कैसे। जब वह आराम कर रही होती तो उसकी मूछों के बाल स्थिर होते हैं। जब वह डरी हुई होती है तो उसकी मूछों के बाल एक साथ सिकुड़े हुए और उसके चेहरे के साथ चिपके होते हैं। जब वह हैरान या उत्साहित हो तो उसके मूछों के बाल पूरी तरह से सामने की ओर होते हैं, खतरे की दिशा में। जब वह शिकार करने या खेलने की स्थिति में हो तो उसकी दाढ़ी के बाल आगे की ओर होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे आप अपनी बिल्ली के मूड को जान सकते हैं कि वह कैसा महसूस कर रही है। कभी भी अपनी बिल्ली की मूछों के बालों को ना काटें, ना उखाड़ें और ना ही खींचें। ना केवल इससे आपकी बिल्ली को दर्द होगा बल्कि उसके आसपास की जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता भी कम हो जाएगी, जिससे वह भ्रमित, असमंजस और डर महसूस कर सकती है। हालांकि बिल्लियों के लिए अपनी मूछें गिराना पूरी तरह से सामान्य है, बेशक वे अपने आप वापस उगाएंगी। तो दोस्तों, यही थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन कैट विस्कर से रिलेटेड। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्द किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।